संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अक्सर मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अक्सर मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही एक दिन चमकता है, सूर्य बनकर वही एक दिन चमकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर परिवार में। तो दोस्तों, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नज़दीकी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन को। और यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 26 सितंबर अर्थात कल का जितना भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक को पारित किया है? आपका ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासनिक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में कौन बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शिवांगी सिंह बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कपिलवस्तु में किस देश के साथ भारत ने सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त का शुरू किया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1, गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश से बिलोंग करते थे? आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 4, 24 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का लेखक है आपका ऑप्शन नंबर 1, रोमिला थप्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1, खुशी जिंदालिया को नियुक्त किया गया है। और अभी हम लोग देखेंगे 27 सितंबर अर्थात आज का करंट अफेयर्स। अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि अंत में आज जितना भी हम लोग डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स, उसको हम लोग रिवीजन के रूप में टेस्ट लगाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4, केरल में किया गया है पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास। ठीक है, अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की शब्दाई है, तो केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस आपका एस मणिकुमार। इसके अलावा केरल में राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 सीट है और विधानसभा का 140 सीट है, प्लस एक आपका एंग्लो इंडियन के सदस्य को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यही है स्वदेशी मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 2023 तक।
अब रेलवे की शब्द आई है तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे भारत में रेल का शुभारंभ किया गया था कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। और मुंबई से थाने तक किया गया था 35 किलोमीटर, इसे भी आप याद रखेंगे, 35 किलोमीटर की दूरी के लिए इसका शिलान्यास किया गया था। और उस समय 400 लोगों ने सफ़र किया था, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आप देखेंगे 1950 ईस्वी को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा देखिए विश्व में सबसे पहले कब चला गया था रेलगाड़ी? तो आप बताएंगे 1825 ईस्वी में सबसे पहले रेल चली थी विश्व में। कहाँ से कहाँ तक? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली गई थी, ठीक है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है वर्तमान में रेल मंत्री। इसके अलावा रेल अध्यक्ष कौन है? तो आप देखेंगे वीके यादव है, ठीक है। और रेलवे बजट सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1947 ईस्वी में आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा रेलवे बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एसर इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है एसर इंडिया के द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा सोनू सूद। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है सोनू सूद। अब एसआर के बारे में जान लेते हैं। देखिए एसआर एक कंपनी का नाम है जिसके द्वारा कंप्यूटर आदि का निर्मित करती है एसआर के द्वारा, ठीक है, एसआर इंडिया के द्वारा। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में, मुख्यालय न्यू ताइपे सिटी, ठीक है। अध्यक्ष है वर्तमान में जियाराज हुआंग। कौन है? जियाराज हुआंग। और वर्तमान में सीईओ के रूप में कार्यरत है आपका जेसन छन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगी आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन के साथ। अब ब्रिटेन की शब्द आई है तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपका महत्वपूर्ण बन जाती है, राजधानी इसका लंदन, मुद्रा पाउंड स्टेर्लिंग, वर्तमान में प्रधानमंत्री है आपका बोरिस जॉनसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आपका सही जवाब अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25 सितंबर को मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इसको मनाया जाता है फार्मासिस्ट डे के रूप में, ठीक है, 25 सितंबर को। अब देखिए इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन संगठन के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है? तो आप देखेंगे थीम एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, तो इस थीम आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए आप इसको रट्टा मार लीजिए। इसका थीम है ट्रांसफार्मिंग जो है आपका ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, माली देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आपका माली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं बहानेडा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा, बहानेडा। अब माली देश के बारे में जान लेते हैं। देखिए माली देश के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए माली देश आपका इसका जो माली देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली देश कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका राजधानी आपका बामाको और करेंसी आपका फ्रैंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना को। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आयुष्मान खुराना जो टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए आयुष्मान खुराना भारतीय एक अभिनेता है और इसी को ही सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने मुफ्त क्लास योजना को शुरू किया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा
करेक्ट जवाब होगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजस्थान के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि सबसे पहले देखिए, परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने पर, परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने पर उसका अस्थियां जो है विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है इस योजना का। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी आपका जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश है आपका इंद्रजीत मोहंती। इसके अलावा लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने भारत में वाहनों का निर्माण बंद कर दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डिवीजन। ठीक है, डिवीजन आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा। अब चलिए आज का टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन नंबर 2 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एसर इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगी? ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 2 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर 2 बहानेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्य क्लास योजना को शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में वाहनों का निर्माण बंद कर दिया है? ऑप्शन नंबर 4 डेविसन। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको कैसे लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।